तो आज से हम कक्षा 7वीं के हिंदी के पाठ्यक्रम को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हिंदी के पाठ्यक्रम की सबसे पहला जो पाठ है वह है वाचन मेला। तो चलिए देखते हैं वाचन मेला क्या है। तो यह पाठ एक चित्र वर्णन है। इसके लिए आपको जो यहाँ पर चित्र दिया गया है उसका आप ध्यान से निरीक्षण कीजिए और उसमें क्या क्या दिख रहा है वो पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसकी जानकारी लेंगे। आपने देख लिया चित्र में क्या है, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं और कुछ बच्चे जिन्होंने स्कूल की गणवेश पहनी है, यानी कि वह छात्र और छात्राएं हैं, ठीक है। तो अभी आपने निरीक्षण कर लिया। चलिए आप देखते हैं इस वाचन मेला का क्या है। तो एक बड़े खुले परिसर में यह वाचन मेला लगा है। इस वाचन मेले में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। उसमें से कुछ बच्चों ने स्कूल की यूनिफॉर्म यानी कि गणवेश पहनी हुई है और इसलिए उनके हाथ में एक पालकी है बड़ी सी, और वो पालकी में कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं। जिस तरह से हम कभी कभी बारिश के दिनों में वृक्षों को पालकी में रखते हैं, वृक्ष दिन निकालते हैं वृक्षों का महत्व लोगों को समझाने के लिए, उसी तरह से यहाँ पर जो चित्र है वहाँ पर पालकी आपको दिख रही है। उस पालकी में ग्रंथ रखे हुए हैं और उनके हाथ में कुछ सूचना फलक है। तो अब उन सूचना फलकों पर क्या लिखा है वो हम देखते हैं। तो आगे की जो छात्रा है उसके हाथ में जो सूचना फलक है उस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। और उसके पीछे जो छात्रा है उसके हाथ में भी एक सूचना फलक है, उसमें लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान जाने भाषाएं विज्ञान। यानी कि पुस्तकों से हमें ज्ञान तो मिलता ही है, अलग अलग भाषाओं की जानकारी भी मिलती है और कहाँ क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी मिलती है, यानी कि हम विज्ञान की भी जानकारी पा सकते हैं, ठीक है। आगे हमें चित्र में क्या दिख रहा है, तो मेले में हमें बहुत तरह तरह की पुस्तकें दिखाई दे रही है और इन पुस्तकों का विषयानुसार अलग अलग रखे गए हैं, उन्हें अच्छी तरह से करीने से लगाया गया है, जिसमें बाल साहित्य है, विज्ञान कथाएँ हैं। उसी के साथ साथ ई बुक्स यानी कि हम मोबाइल पर पुस्तकें पढ़ सकते हैं, ऐसी पुस्तकें जो टाइप की हुई है, ऑडियो बुक्स जो हम सुन सकते हैं मोबाइल पर, ऐसे बुक्स, किशोर साहित्य यानी कि जो तरुण छात्राएं हैं, छात्र हैं, उन युवाओं के लिए लिखे गए साहित्य की पुस्तकें यानी कि किशोर साहित्य। तो ऐसे अलग अलग तरीके से उन्हें रखा गया है। सबसे नीचे यहाँ पर एक प्लेट है, उसमें लिखा है, यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा है कि पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बातें। पुस्तकें हम सबकी साथी है और वो हमारे ज्ञान की बातें प्रज्वलित करती है, यानी कि हमें हमारा ज्ञान बढ़ाती है। तो इस तरह से पुस्तकों का महत्व स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर पुस्तक मेला लगाया गया है। तो अभी आपको क्या करना है, इस चित्र का निरीक्षण करके आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप ये प्रश्न अपनी कॉपी में लिख लें और इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। किस तरह से ढूंढने हैं जवाब, मैं आपको एक नमूना बताती हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। वाचन मेला कहाँ लगा है? कहाँ लगा है? आपको दिख रहा है कि एक बड़ा सा खुला मैदान है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि शोभा यात्रा में कितने छात्र छात्राएँ शामिल है? तो आप गिन लीजिए, छात्र छात्राएँ सिर्फ हमें दिखानी है कितनी है, इसलिए हमें जो बच्चे स्कूल के गणवेश में है उन्हीं को ही पकड़ना है, बाकी बच्चों को नहीं पकड़ना, ठीक है। मेले में कौन कौन से विभाग दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि कौन कौन से अलग अलग तरह के साहित्य प्रकार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेले में कौन सी सूचना प्रदर्शित की गई है, जो सूचना फलक आपको दिख रहे हैं उनके बारे में आप लिखिए। स्कूल गणवेश में कितने छात्र और छात्राएँ स्कूल गणवेश कितने छात्र और छात्राओं ने पहना है, ये भी एक आसान सा सवाल है। तो इन सवालों के जवाब आप आज घर से लिख कर लाइए, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने वाचन मेला यह चित्र वर्णन का पाठ देखा। कोई भी चित्र अगर आपको इस तरह से दिया जाए और उसके नीचे प्रश्न दिए जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चित्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना है।
उसके बाद प्रश्न देखने है और फिर प्रश्नों के हिसाब से फिर से चित्र का अच्छे से निरीक्षण करके उसका जवाब देना है। जल्दबाजी न करें, अच्छे से चित्र देखें और अच्छे से उनके उत्तर लिखें। ठीक है, तो आज आपको यही अभ्यास है कि आपको यह पाठ